नमस्कार दोस्तों, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए कुंडली का जो बाकी बचे भाव हैं उनके बारे में बात करेंगे। नवम भाव के बारे में पिछली बार बात हुई थी। इस बार कुंडली का जो दसम भाव होता है बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसका क्या महत्व होता है कुंडली में। कुंडली का दसम भाव जो होता है, जैसा आपको पता होगा कि कर्म भाव कहलाता है और ये पिता का भाव भी कहलाता है। तो दोस्तों आइए इसके बारे में बात करेंगे और कुंडली के माध्यम से भी, और विद्वानों ने क्या बताया है इसके बारे में। फल दीपिका पुस्तक है, उसमें इसके बारे में बहुत अच्छा वर्णन दिया हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कुंडली का दसम भाव क्या महत्व रखता है। कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण भाव जो होता है दसम भाव होता है। दसम भाव पिता, व्यापार, उच्च नौकरी, राजनीति, सुख, राज सुख, प्रतिष्ठा, विश्वविख्यात का कारक माना जाता है। इसे कर्म भाव भी कहते हैं। जैसा आपको पता होगा, इसे कर्म भाव, संघर्ष का भाव भी कहा जाता है। व्यक्ति जो अपने जीवन में संघर्ष करता है उसको दसम भाव से देखा जाता है। अगर दसम भाव का स्वामी अच्छा है, दसम भाव अच्छा है आपका, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है कर्म से विश्वविख्यात और यशस्वी होता है, अपने पिता का नाम रोशन करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा होता है अगर दसम भाव कुंडली में अच्छा है। दसम भाव का स्वामी उच्च का होकर कहीं भी हो तो अपने बल पराक्रम से सभी कार्यों में सफलता पाता है ऐसा व्यक्ति। पंचम में गुरु व दसम में चंद्रमा हो तो व्यक्ति विवेकशील, तपस्वी व बुद्धिमान होता है। एकादश भाव का स्वामी दसम में हो और दसम भाव का स्वामी एकादश में हो तो, या नवम भाव, इसी के साथ में अगर नवम भाव का स्वामी दसम में हो और दसम भाव का स्वामी नवम में हो, तो ये बताया गया है बहुत अच्छा योग ऐसा बनता है। जैसा आपको पता होगा ये परिवर्तन योग हो जाता है। परिवर्तन राजयोग के बारे में इससे पहले वीडियो में बात की थी। परिवर्तन राजयोग क्या होता है, तो अगर इन भावों में परिवर्तन राजयोग बन जाए, दसम भाव से परिवर्तन राजयोग बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है लोकप्रिय, शासक, मंत्री या कलेक्टर भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा ये परिवर्तन राजयोग होता है। इसमें दसम भाव के साथ में अगर हुआ हो नवम भाव का, और दसम भाव का अगर एकादश भाव, 11वां भाव जो होता है, उससे अगर परिवर्तन बन रहा है, ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। दसम भाव में उच्च का मंगल व स्वराशि का मंगल, सप्तम भाव में, दसम भाव में मतलब उच्च का मंगल हो या स्वराशि का मंगल सप्तम भाव में हो तो मंत्री या पुलिस विभाग में उच्च पद मिलता है। ऐसा विद्वानों ने बताया है, ऐसा लिखा हुआ है। इसके अलावा दसम भाव में उच्च का सूर्य कर्क लगन में होता है। दसम में उच्च का सूर्य कर्क लगन में होता है तो उस जातक को धन कुटुंब से परिपूर्ण बनाएगा ऐसा सूर्य, या उच्च पदाधिकारी भी बना देता है ऐसा सूर्य। दसम में स्वराशि का अगर सूर्य है तो पिता से धन लाभ कराता है। दसम में अगर अपनी ही राशि का सूर्य है तो पिता से धन लाभ कराता है ऐसा सूर्य। दशमेश के साथ शुक्र हो, दसम भाव जो होता है उसके साथ में अगर शुक्र हो, दसम भाव के स्वामी के साथ में अगर शुक्र हो और द्वादश भाव में बुध हो तो जातक महात्मा, पुण्यात्मा होता है। लेकिन दशमेश व शुक्र, दशमेश का स्वामी और शुक्र केंद्र में होने चाहिए, जो केंद्र भाव होते हैं उसमें होने चाहिए, ऐसा बताया गया है। दोस्तों इसके अलावा फल दीपिका के जो द्वादश भाव फल अध्याय है, द्वादश भाव फलाध्याय में इसके बारे में बताया गया है। श्लोक नंबर 27 में इसके बारे में बताया गया है कि दसम में शुभ ग्रह हो या दशमेश केंद्र त्रिकोण में बलवान हो अथवा लग्नेश स्वराशि या उच्च का होकर दसम में हो तो मनुष्य धर्म कार्य में प्रवृत्ति रखने वाला, उद्योगशील, परिश्रमी, यशस्वी, राजा के समान भाग्य वाला, दीर्घायु होता है। ऐसा बताया गया है श्लोक नंबर 27 में। द्वादश भाव फलाध्याय, फल दीपिका के द्वादश भाव फलाध्याय में ऐसा बताया गया है। और
इसके अलावा श्लोक नंबर 28 में बताया गया है कि दशम में सूर्य या मंगल हो तो मनुष्य बहुत तेजस्वी व लोकप्रिय होता है। दशमेश यदि शुभ स्थानों में अच्छी राशि में हो तो प्रतापी कार्य साधक होता है। दशम में शुभ ग्रहों से अच्छे व्यवसाय करके प्रशंसा पाता है। दशम में राहु शनि व केतु हो तो दुष्कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति अच्छा नहीं माना गया है। दशम भाव में अगर राहु शनि व केतु हो तो दुष्कर्म करता है ऐसा व्यक्ति। तो दोस्तों दशम भाव का अपना एक अलग महत्व है। दशम भाव बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण जो होता है भाव दशम भाव इसलिए हो जाता है क्योंकि संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है व्यक्ति को। अगर व्यक्ति संघर्ष करता है तभी सफलता पाता है, और संघर्ष का फल तभी मिलता है जब वो सही दिशा में संघर्ष कर रहा है। तो दशम भाव से हमको ये पता चलता है कि हम संघर्ष करेंगे तो उसका फल कितना फल मिलेगा हमको। क्योंकि अगर दशम भाव का स्वामी अच्छा नहीं है, नीच का है और गलत स्थानों पे बैठा है, तो संघर्ष तो हम करते हैं लेकिन उसका फल हमको बढ़िया नहीं मिल पाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपने जाना कि दशम भाव का स्वामी अगर अच्छा है, अच्छे स्थानों में बैठा है तो बहुत अच्छा माना गया है। दशम भाव भी क्या अपना महत्व निभाता है कुंडली में, इसके बारे में बात की। तो अगली बार फिर 11वें भाव के बारे में, लाभ भाव के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।